बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक ही बात ज़ुबान ज़द आम है। आज बहुत ज़्यादा वीलॉग्स गुफ्तगू लोगों के सामने आई। एक ख़ातून जो कि वीलॉगर से ज़्यादा टिकटॉकर हैं, वीलॉगर तो खैर वो नहीं है, अलीज़े सहर, उनका क्या किरदार रहा, क्या किरदार था, या उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। गुनाह को उस पर पर्दा डाल देना, किसी के ऐब को छुपा देना, ये अल्लाह पाक की सुन्नत भी है, अल्लाह ताला का तरीका भी है। और ये बेहतर अमल है इस तरह से कि आप जितना ज़्यादा बुराई को फैलाएंगे, उसका चर्चा करेंगे, मुआशरे में फितना ज़्यादा फैलेगा। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इन खातून के हक़ में बहुत सारे दानश्वर, सो कॉल्ड या सूडो स्कॉलर्स वो बात कर रहे हैं। उनके नुक्ता नज़र का जवाब देना भी ज़रूरी है। जो मौजूदा वाक़या हुआ वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, कहा यह जा रहा है कि वो खातून विलेज लाइफ यानी देहाती ज़िंदगी वो दिखा रही थी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती थी। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं था। विलेज लाइफ नहीं दिखाती थी, वो जो कुछ दिखाती थी वो आप सबको पता है। हदीस का मफहूम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को मलून भी कहा और फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी जो लिबास के अंदर बेलिबास होगी। ये खातून विलेज लाइफ नहीं दिखाती थी, उन्हें व्यूज़ क्यों मिलते थे वो उस पे इस तफसील में जाना ही लगव है। मैंने कई मरतबा अपने टाइम लाइन पे उन्हें ब्लॉक किया, फिर वो कहीं ना कहीं से उमड़ के आ जाती थी। फेसबुक का भी अपना तरीक़ाकार है कि वो आपकी नापसंदीदा वीडियोस भी आपके सामने वो लेके आता है। और ये चीज़ नौजवानों के लिए स्पेशली ये ख़तरनाक होती है, उनके लिए नामुनासिब होती है। मैच्योर सोच के लोग तो चलें उसे स्किप करके आगे चले जाएंगे, लेकिन नौजवान जहन वहाँ पे ठहरेगा। तो इस मामले में किसी ने बात नहीं की कि उनका तरीक़ाकार ही गलत था। सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए उन्होंने नित नए तरीके वो बनाए हुए थे, और व्यू दे कौन रहे हैं? वो हमारे इसी मुआशरे के लोग हैं। अंग्रेज़ों को, यूरोपियंस को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ें देखने की, यहाँ के लोग ही। मैंने जैसे पहले कहा कि लिबास के अंदर बेलिबास। और फिर देखिए कि हदीस का ही मफहूम है कि एक औरत वो कम अज़ कम 3 मर्दों को दोज़ख में लेके जाएगी। उस औरत का वालिद, उसका भाई, उसका शोहर, क्योंकि ये डायरेक्ट उनकी कफ़ालत में भी खातून होती है, एक औरत होती है, और उनकी ज़िम्मेदारी में भी होती है, उनकी सरपरस्ती में भी होती है। लेकिन यहाँ ये भी सुनने में आया कि किसी वीलॉग में उनके वालिद जो हैं वो भी उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पिक्चराइजेशन जो है, फ़ोटोग्राफी है, वो उनका भाई करता है। किस तरह के लोग हैं, और इन्हें इतनी ज़्यादा पजीराई मिलना, ये इस मुआशरे का बीमार होना ज़ाहिर करता है। टिकटॉक जो है, इसने स्पेशली एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया है हमारे मुआशरे के अंदर। कुछ लोगों ने उसे भी पॉजिटिव करने की कोशिश की है कि जी पॉजिटिव उस पर चीज़ें डाल दें, क्योंकि कोई भी मैदान अगर आप खाली छोड़ देंगे, पॉजिटिव किस्म के लोग उसे खाली छोड़ देंगे, वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी होगी। लेकिन बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैं,
जो मीडियम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और फिर ये तीसरा टिकटॉक। इनमें सबसे ज़्यादा जो लुचरपन है वो इस टिकटॉक पे होता है, और इन खातून को शोहरत भी वहीं से ज़्यादा मिली। तो कहने की बात यह है कि हम जो बेहुदा लग़्व चीज़ें हैं उन्हें डिस्करेज करें, ना कि उन्हें एनकरेज करें। एनकरेज किया जा रहा था तो खातून इतनी कामयाब हुई, और उसके बाद उसका पर्दा कुदरत की तरफ से चाक कर दिया गया। ज़रिया कोई और मुजरम बना, लेकिन ये कुदरत किसी भी इंसान को वो मौका देती है कि वो अपने आप को सुधार ले। जब वो सुधरता नहीं है तो आखिरकार उसे धुतकार दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सब को शर्म हया के रास्ते पर चलने, कायम होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।